पुनः आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे म्यूजियम स्पेसिमेन की सीरीज में प्लेटेनिस्टा के बारे में। क्लासिफिकेशन देख लीजिए, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर सीटेसिया और जीनस प्लेटेनिस्टा। कहाँ पाया जाता है ये? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट लिव इन फ्रेश वाटर ऑफ गंगास एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्राइब्यूटरीज। मतलब गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र में और उसके आसपास जो भी नदियां गई हैं उनमें भी ये देखने को मिलते हैं। आप कॉपी में डायग्राम को इसको बनाएंगे। कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज कॉमनली कॉल्ड गंगाज डॉल्फिन या सुजू के नाम से जानते हैं। बॉडी 2 to 3 मीटर लॉन्ग, 2 से 3 मीटर लंबा होता है। डार्क ग्रे इन कलर, ये देखिए। एंड स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? ये आगे भी नुकीला और पीछे भी नुकीला, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, उसको स्ट्रीमलाइन कहते हैं। ठीक। हेड इज बीक लाइक विद लॉन्ग माउथ, स्मॉल आई एंड विदाउट एक्सटर्नल ईयर। कोई बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता, पिन्ना नहीं पाई जाती। उसके जो माउथ होता है लंबा बीक नुमा होता है, चोंच जैसा होता है, देखिए ये सामने। उसमें होमोडेंट टीथ पाए जाते हैं भाई। ठीक। और आंख बहुत ही छोटा सा होता है। अगर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे तो इसका आंख बहुत ही छोटा सा होता है। ये छोटा सा देखिए, दिख रहा है ना ये छोटा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉस आर प्रोटेक्टेड एज बर्ड लाइक बिग। उसके जो जबड़े होते हैं, अंदर के जो जबड़े होते हैं बाहर से एक प्रकार की चिड़िया के चोंच की तरह स्ट्रक्चर से सुरक्षित रहते हैं। कंटेनिंग अप टू 200 होमोडेंट शार्प टीथ बोथ ऑन बोथ द जॉ। क्या बोल रहा है कि इनमें दोनों जबड़े मिला करके 200 सेम प्रकार के दिखने वाले दांत पाए जाते हैं, जिनको होमोडेंट कहते हैं। दोनों जबड़े में मिला के, है ना, ये ऑन बोथ द जॉ। ठीक। अगला, फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू ब्रॉड फ्लिपर्स। देखिए अग्रभुजा फ्लिपर्स के रूप में बदल गया है। हाइंड लिम्ब आर टोटली एब्सेंट, हाइंड लिम्ब नहीं पाई जाती, देखो पीछे की। टेल इज फिश लाइक डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड हॉरिजॉन्टल फ्लैशी फ्लूक और लोब्स यूज्ड फॉर प्रोपल्सन। अंतर सिर्फ इतना होता है कि मछली का जो पूंछ होता है वो वर्टिकल होता है, ऊपर से नीचे रहता है ऐसे, जबकि इसका देखिए तो हॉरिजॉन्टल है। ये लेफ्ट टू राइट है, ऐसे लेफ्ट टू राइट है। मछली का ऊपर से नीचे होता है। ये दो अलग अलग भागों से बंटा होता है, बिल्कुल मछली के पूंछ की तरफ दो भागों में बंटा होता है, बस पोजीशन अलग है। इसमें हॉरिजॉन्टल है, मछलियों में वर्टिकल होता है। ठीक है, दो लोब में बंटा हो गया, दो फ्लूक्स में बंटा होता है बोलते हैं। दो फ्लूक कहिए या दो लोब्स कहिए, इस एक एक को फ्लूक या लोब कह सकते हो आप। ठीक है। अगला देखिए, गंगास डॉल्फिन प्रोब्स द मड फॉर प्रे लाइक सेल्स, सेल फिशेस या मोलस्का। कि ये गंगास डॉल्फिन जो होते हैं ना, ये कीचड़ में चले जाते हैं और इंतजार करते हैं अपने भोजन का। और भोजन क्या है उसके? मोलस्का, झींगा, उनको खाते हैं। ठीक, इसलिए कहाँ चले जाते हैं जी? ये कीचड़ में चले जाते हैं। हम डायग्राम कैसे बना लेते हैं, चलिए। ये कीचड़ में चले गए और कीचड़ में चूंकि मोलस्का पाए जाते हैं, प्रॉन उसके आसपास घूमते रहते हैं, तो वहीं पर ये उनको खाने के लिए कीचड़ में घुस जाते हैं। ठीक। ब्लबर बिल्कुल स्पम व्हेल की तरह, अभी हमने जो पिछला वाला म्यूजियम स्पेसिमेन पढ़ा था उसकी तरह। इसके स्किन के जस्ट नीचे मोटी सी एक परत फैट की पाई जाएगी, जिसको ब्लबर कहेंगे, और वो थर्मो रेगुलेशन करेगा। व्हेल में भी थर्मो रेगुलेशन करता था, बॉडी के तापमान को मेंटेन रखेगा और बॉडी को हल्का बनाएगा ताकि बॉडी पानी के अंदर डूब न जाए, वो आसानी से ऊपर आ जाए, यानी कि फ्लोटिंग करने में काम आएगा। देखिए, व्हेल्स हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर that insulate them from the cold ocean and help them float या buoyancy। अगर ये समुद्र में रहता है तो समुद्र के ठंड से बचाने के लिए, या नदियों में रहता है नदियों के ठंड से बचाने के लिए इनके पास एक इंसुलेटर पाया जाता है, यानी कि फैट का एक लेयर पाया जाता है जो कि जस्ट स्किन के नीचे होता है, जिसको ब्लबर कहते हो आप। ब्लबर थिकनेस वेरीज बाय स्पीसीज अप, बट कैन बी अप टू 12 इंचेस थिक। हाँ, ये
अलग अलग प्रजाति में अलग अलग इस फैट की मोटाई हो सकती है, लेकिन 12 इंच की लगभग मोटाई भी देखी गई है। ठीक है, तो फैट का रोल क्या हो गया, ये टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है तथा बोयंसी में काम आना होता है। बोयंसी मतलब इस डॉल्फिन को पानी में तैरने में मदद करता है, डूबने नहीं देता है इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने डॉल्फिन के लिए, प्लेटेनिस्टा के लिए हमने 8 कमेंट पढ़ लिया है। कोई 5 बेहतर 5 कमेंट को याद कर लीजिएगा आप और परीक्षा में लिख के आइएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।